काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट ब्रांच हमेशा की तरह रेडियो ही होती है। और जो स्टूडेंट्स एनआरआई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके पास एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे रेडियो लेना है तो मेरे पास हाईएस्ट चांस कहाँ पे है और लोएस्ट चांस कहाँ पे है जहाँ पे मुझे वो ब्रांच मिल जाएगी और मैं अपना करियर आगे बढ़ा पाऊंगा। अब सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि एमसीसी ने जो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया था वहाँ पे देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 164 सीट्स हैं। अब 164 सीट्स में कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया से जिन्हें एनआरआई कैटेगरी का एडवांटेज लेना है और रेडियो की सीट चाहिए वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। कितने टोटल कैंडिडेट्स हैं? यहाँ पे हैं 678। तो अगर मैं रेशो की बात करूं तो ऑलमोस्ट रेशो आपका 1:6 आ रहा है। मतलब 6 स्टूडेंट्स हैं एक सीट के लिए, 6 स्टूडेंट्स हैं एक सीट के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है कि जहाँ पे बेटर कॉलेज मिल सकते हैं, अच्छे कॉलेज, मतलब बेटर कॉलेज इन द सेंस मेरे पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मुझे यहाँ पे वो सीट मिल जाएगी। अब देखिए, एज पर द ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा सीट आपकी राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में है, टोटल 11 सीट्स। फिर इसके बाद मैं बात करूं 10 सीट आपके पास 3 कॉलेजेस में है। अगेन ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र बेस्ड हैं। फिर इसके बाद 8 सीट की बात करूं, अगेन एक ही इंस्टीट्यूट में है। फिर 6 सीट की बात करूं, 2 इंस्टीट्यूट में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर 5 सीट्स 3 इंस्टीट्यूट में है, ये तीनों में डिवाइड नहीं है, 5-5 मात मतलब 15 सीट्स हैं ये। फिर इसके बाद 4 सीट्स आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में है, 4 सीट्स बहुत सारे कॉलेजेस में है। अब यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स जानते हैं कि हाँ इस इंस्टीट्यूशन में हमें जाना चाहिए, या फिर काफ़ी सारे वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, तो फिर वो चाहते हैं कि हमें सेम इंस्टीट्यूशन मिल जाए ताकि हमारी जो लर्निंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी माहौल से ढल चुका हूँ। फिर इसके बाद मैं बात करूँ 3 सीट्स की, तो आप देख सकते हैं 3 सीट्स भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल हैं। 2 सीट्स की बात करूँ तो 2 सीट्स भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल हैं। इसके बाद 1 सीट की अगर मैं बात करूँ, रेडियो की 1 सीट, तो वो आप देख रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस, आप गीतम देख रहे हैं, केएमसी मणिपाल देख रहे हैं, केएमसी के दोनों कैंपस, वन मैंगलोर दूसरा मणिपाल, दोनों कैंपसेस में 1-1 सीट है। और फिर एसआरएम इंस्टीट्यूशंस में। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा, स्पेशली केएमसी की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट से जब मैंने बात करी समझा तो उनका ये कहना है कि अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं तो उनमें से केएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी हमारी ड्रीम रहता है कि हमें यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे रेडियो की सिर्फ 1 सीट है, स्पेशली में अगेन एनआरआई सीट्स का डिस्कशन हो रहा है, नॉर्मल सीट्स का डिस्कशन नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे क्या प्रेफरेंस करना चाहिए? क्या जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट्स है इसका मतलब ये है कि वो अपनी सीट्स नहीं फिल कर पाते, या फिर जिस कॉलेज में कम सीट्स हैं क्या उसका मतलब ये है कि वो उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? देखिए, ये डिसीजन स्पेशली एनआरआई सीट्स का मैं बात करूँ, एनआरआई सीट्स और नॉर्मल सीट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वाइज, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कॉलेज का मिलने वाला है, फैकल्टीज़ आपको सेम मिलने वाले हैं, और जो R&D का वर्क होता है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है। तो अगर आप बोले कि कोई इंस्टीट्यूशंस में एक ही सीट अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है हमारे लिए, ऐसा नहीं है। अब किसी इंस्टीट्यूशंस में आपने बोल दिया कि भाई यहाँ पे 16 सीट्स हैं, हालांकि कहीं अभी अवेलेबल तो नहीं है, 16 सीट्स है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ इस इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि फिर यहाँ पे सीट्स फिल नहीं होती इसलिए उन्होंने किया है? ऐसा भी नहीं है। तीसरी चीज़ ये भी पूछ सकते हो आपकी, यहाँ पे क्या नॉर्मल सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं? तो ऐसा कोई कोरिलेशन मेरी रिक्वेस्ट है आप ना बनाएं, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन का डिसीजन है। और एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो भी सीट्स अवेलेबल रहती हैं वो प्रायर टू अप्रूवल होती है। ऐसा नहीं कि कॉलेज ने अपने मन से कहा कि मुझे ये सीट देनी है और मैंने वो सीट दे दी। अब आपकी रिक्वेस्ट मेरे से ये है, आप कॉलेजेस की R&D प्रॉपर करें और समझें, फीस देखें कि कितनी आपको फीस पड़ने वाली है, और देखें कि क्या आपको वो ब्रांच रेडियो की
आपके पसंदीदा डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अब हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को काफ़ी लेट देख रहे होंगे, राउंड 1 हो चुका होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप राउंड 2 में ट्राई करके देखें, क्योंकि हो सकता है रेडियो की सीट आपको उस टाइम मिल सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि राउंड 1 में अगर हमने मिस कर दिया तो क्या राउंड 2 में कर सकते हैं? मुझे तो आइडिया ही नहीं है कैसे मैं एनआरआई कैटेगरी का एडवांटेज उठा सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास एनआरआई कैटेगरी का एडवांटेज है, लेकिन जो प्रोसेसेस है मुझे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जाएँ, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, समझें कि कैसे हम आपको आपकी रैंक पे, आपके बजट पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन दिला सकते हैं। इवन रेडियो की अगर बात करें तो वो कैसे मिल सकता है, हो सकता है आपकी स्टेट में मिल जाए, हो सकता है किसी दूसरी स्टेट में मिल जाए, हो सकता है एनआरआई कैटेगरी से आपको एडवांटेज मिल जाए। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम से मिल जाएगी। तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उसमें जाके अपने डिटेल्स फिल कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं कि आपके पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.